हाँ हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 4 अपना चल रहा था, जो कि बीच में ही रहा, उसको आज कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया था, उसको ध्यान से सुनते जाइए आप। धारिता के बारे में जो बात कर रहे थे, धारिता के बारे में चैप्टर का नाम ही था विद्युत धारिता। क्या था? विद्युत धारिता। हल्का हल्का सब देखना एक बार कि हमने इसके लिए धारिता परिभाषित करने से हमने कहा कि किसी भी चालक को जो चार्ज देते हैं, जो आवेश देते हैं, तो उसके विभव के मान में वृद्धि होती है। अर्थात हम जो क्यू चार्ज दे रहे हैं वो उसके वी के मान में क्या होता है? वृद्धि होती है। अब जो समानुपाती कांस्टेंट जो नियतांक आएगा वो आ रहा आपका सी। सी को बोला जाया था आपने विद्युत धारिता। क्या बोला था? विद्युत धारिता। धारिता तो हमने कहा था सर C बराबर Q अपॉन V के नाम से। ये आपने धारिता का फॉर्मूला देखा था, मात्रक भी आपने देख लिए थे फेरेड। उसके बाद में हमने ये कहा था कि V और Q में से कोई एक बढ़ाएगा और एक के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो धारिता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो क्यों बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, तो जो अनुपात आएगा वो तो फिक्स रहना भाई। ये 2 बढ़ गया, ये 2 बढ़ गया तो वो तो सेम ही रहने वाला है। घट गया तो भी सेम रहने वाला है, V बढ़ गया तो भी सेम रहने वाला है, चाहे Q बढ़ जाए या Q घट जाए या V बढ़ जाए या V घट जाए, तो धारिता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन उसमें मैंने कंडीशन एक नोट दिखाया था, कोई एक कांस्टेंट बोले और एक घटने या बढ़ने के बोले तब हम धारिता पे प्रभाव पड़ते थे। बाकी उसके बीच में क्या क्या माध्यम वगैरह है आसपास वो सभी था। अब ये क्वेश्चन यहाँ से ये होता था कि Q बढ़ने से सर V क्यों बढ़ता है, तो हम जानते हैं बेटा कि KQ अपॉन R। चैप्टर नंबर 3 में हमने V का फॉर्मूला ये पढ़ा था, याद होगा आपको। V और Q, ये V का था। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि E का फॉर्मूला था KQ बाई R स्क्वायर। बल का भी हमने देख लिया था, तो बल का सभी जानते थे KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये सभी फॉर्मूले पढ़ रखे थे। तो V बढ़ेगा यानी Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। तो ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, बस एक इतना ही है। और समानुपाती लगा के बोल देंगे, जो समानुपाती कांस्टेंट है उसको क्या बोला जाता है? विद्युत धारिता। तो ये तो सिंपल सी बात है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं उस पर फोकस करते हैं। आज हम सबसे पहले तो शुरू करने जा रहा हूं, यहां से बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आज तक फिर आया है और आते भी रहे, और इस पे अभी जो पढ़ाने जा रहा हूं वहां से न्यूमेरिकल भी आते हैं। अब देखना, जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो बोर्ड उससे क्वेश्चन पूछती है, 100% पूछेगी। लेकिन अभी से जब हम देखेंगे शुरुआत से कौन से क्वेश्चन बोर्ड पूछती है वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी जो शुरुआत करने जा रहे हैं वहां से भी क्वेश्चन उठने की चांस रहते हैं 1 नंबर का, तो आप ध्यान से सुनना। देखना, चैप्टर का जड़ यानी इस चैप्टर का जो मूलभूत यानी इसका सबसे 80% मान के चलो आप, इसका जो पार्ट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और इसी पे बेस बस एक बार सीख लेंगे फिर सब फ्री है। तो देखना, सबसे पहले हम बात करते हैं संधारित्र। संधारित्र कैपेसिटी। अब संधारित्र है क्या, सबसे पहले तो बात इसकी करेंगे। देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कि संधारित्र क्या है, नंबर 1। दूसरा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता। ये 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। 1 नंबर संधारित्र परिभाषा पूछ रहे सीधी सी यानी क्या है, और दूसरा पूछ सकते हैं इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। बहुत से क्वेश्चन ये तो बताते हैं कि इसी परिभाषा को इसको लिखा नहीं पड़ती, लेकिन ये बहुत कम बताते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती। तो मेन फोकस यहां से करना आपको, क्योंकि आपको पता है कि नई शिक्षण जो आ रही है, नीति आ रही है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन किसी हिसाब से बन सकता है। टॉपिक वही होगी, सिलेबस वही होगा, सिलेबस चेंज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का तरीका पूछने का कुछ भी हो सकता है। तो देखो आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके बारे में हम पहले जब डेफिनेशन देखेंगे तब पता चलेगा कि इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। अब देखो संधारित्र है क्या, सिंपल सी बात है। आप एक बार उस चीज को सुन लेंगे ना तो अपनी लैंग्वेज में ही लिखना है। देखना, संधारित्र है, तो देखो संधारित्र के लिए इतना ही आपको सिंपल सी है कि कोई भी 2 चालक युक्ति, कुछ भी हो सकता है, प्लेट भी हो सकती है, गोला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये 2
मैं पहले प्लेट का बता देता हूं आप। मैंने दो प्लेटें रखी समानांतर। कैसी रखी? समानांतर मैंने दो प्लेटें रखी। ठीक है बेटा, दो प्लेटें समानांतर की। या फिर मैं कैसे संघारित्र बना सकता हूं? मैंने एक चालक गोला इधर लिया, दूसरा चालक गोला मैंने इधर लिया। या मान लीजिए ये बलय है, आप रिंग है, ठीक है, ये बलय। अभी ये संघारित्र नहीं है, यहां से सुनते जाओ। मान लीजिए एक गोला मैंने इधर लिया, ये गोला, वो भी चालक है, ओके, गोला, और ये प्लेट। कुछ भी दे सकता आप, इस चीज का ध्यान रखना। अब संघारित्र कंडीशन बनाते कैसे आपको वो पता होना चाहिए, बाकी होते कुछ ही दे हम बना सकते हैं। अब अपने सिलेबस में क्या है, ये दो ही है, एक ये है, एक ये है, ये है नहीं। और भी खूब सारी शक्ति भी हो सकती है, तो खूब सारी चालक संघारित्र बनाए जा सकते हैं, लेकिन अब सिलेबस में ये दो ही है, ये दो। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बोर्ड ये नहीं पूछ सकता है, ये भी है। लेकिन अभी फिलहाल नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, उसमें कुछ ही पूछ सकता है। अब देखना ये चीजें, ये कंप्यूटर से नहीं ये पूछ सकता आपसे, ये चीज ध्यान रखना। अब देखना, अब संघारित्र बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक प्लेट को चार्ज दे देते हैं, किसी एक प्लेट यानी किसी एक चालक को चार्ज देते हैं। सपोज दैट मैंने इसको चालक को चार्ज दिया, प्लस चार्ज दे दिया। ध्यान से सुनते जाएंगे तभी बात समझ आएगी। मैंने इसको प्लस चार्ज दिया, ये लीजिए मैंने इसको प्लस चार्ज दिया। अब ये दूसरी जो प्लेट है ये इसके समानांतर है, यानी इसके निकट रखनी है आप, समानांतर और निकट यानी सम्मुख रखनी है, ये ध्यान कर लेना। जैसे मैंने इस चालक गोले को आवेश दिया, प्लस आवेश दिया, तो इसके सम्मुख दूसरा चालक रखना आप, ये लीजिए। अब जैसे ये गोला है, इसके सम्मुख मैंने ये रख दिया, तो ये संघारित्र बनेगा। जैसे ये बलय वाला है, ये सेमी प्रोसेस इसमें, ये लीजिए मैंने इसको प्लस चार्ज दिया। अब ध्यान से सुनते जाओगे तो ही समझ आने वाला है, अन्यथा नहीं आने वाला। देखो मैंने ऐसे दिया, मैं इसके आगे बताऊंगा ऐसे सिद्धांत के बारे में, तो बहुत डिटेल से बात करूंगा। अब जैसे मैंने इसको प्लस चार्ज किया तो ये संपूर्ण पे फैलेगा, पहली बार। अब हम क्या करते हैं, ये दूसरी प्लेट इसके पास में लेके आते हैं। तो जैसे ही लेके आओगे तो इस प्लेट में कौन उपस्थित है आप बताइए। इस प्लेट के अंदर ये चालक प्लेट है, तो 100% इसमें धन भी है और ऋण भी है, दोनों उपस्थित है और समान मात्रा में है, इसलिए इस पे अभी चार्ज नहीं है। तो जैसे ही पास में लेके आओगे तो बताओ बेटा इसके अंदर जो ऋण है वो कहां जाएंगे, किधर भागेंगे, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। तो आप बोलोगे सर ये तो अंदर की तरफ भागेंगे, क्यों भागेंगे, क्यों यह धन है, तो ये बाहर वाला जो धन है वो भी इधर भागेगा, क्यों इनका जोड़ीदार मिलने वाला है। तो इसका मतलब यहाँ पूरा जो ऋण है वो अंदर आ जाएगा, सॉरी धन है, और इसमें जो जितना भी ऋण है वो कहां आ जाएगा, अंदर वाली प्लेट में, अंदर की तरफ। अब धन कहां गया इसका, इस प्लेट का धन कहां गया। मैंने चार्ज केवल एक प्लेट को दिया है, ये ध्यान रख लेना, मैंने केवल एक चार्ज में ही एक ही प्लेट को चार्ज दिया है, दोनों को नहीं दिया है। एक मैंने कैसी लेके आया था, ये अपने पास थी उदासीन की, मतलब इसमें जितना धन था उतना ऋण था। मैंने एक पे प्लेट पे चार्ज दिया, दूसरी में निकट लेके आया, बस इतना ही दिया। तो बताओ जैसे निकट लाया तो इसके अंदर जो ऋण था वो तो अंदर की तरफ आ गया, अब धन कहां भागेगा, बाहर की तरफ। अब अपने धन को कहां गायब करें, पृथ्वी जिंदाबाद है तो इसको क्या कर देंगे, भू संपत्ति, क्या कर देंगे, भू संपत्ति। तो भू संपत्ति करने से क्या फायदा कि पृथ्वी के अंदर जितने अपने इलेक्ट्रॉन और धन आवेश यानी ऋण और धन आवेश की मात्रा फुल होती, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो जाएंगे यहां से गति करेंगे और इलेक्ट्रॉन इनको क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। मैं आगे बताऊंगा सिद्धांत में, निरस्त करते यहां से कोई चार्ज नहीं देगा। ये तो इसका मतलब दिया धन था, एक साइड शिफ्ट हो गए, ये आपका संघारित्र बन चुका है। क्या बन चुका है, संघारित्र। जो बाहर धन आया था उसको हम समाप्त आगे बताऊंगा। आप इतना याद रखें कि एक धन और एक ऋण यानी दो चालक प्लेट या कोई दो चालक पदार्थ जिन पर आवेश कैसे हो, विपरीत प्रगति हो, निकट रखे हो और विपरीत प्रगति या हो, आवेश हो, और इस प्रकार की
व्यवस्था को क्या कहा जाता है? संधारित्र। सुनते जाना, किसी भी चालक, किसी दो चालक पर आवेश की मात्रा समान, आवेश देखना यहाँ क्यों है उतने क्यों यहाँ धन है या ऋण है, समान है मात्रा में व्यवस्थित किए गए हो, एक दूसरे के पास रखे हो, इस प्रकार की युक्ति को क्या कहा जाता है? संधारित्र। उस पर जो आवेश की मात्रा हो बहुत अधिक हो, नहीं पर्याप्त मात्रा में हो, आवेश की मात्रा हम पूछ सकते। अब देखो, अब ये आपने दे दिया, इसी प्रकार से यहां लेते हैं, पर्याप्त यहाँ पे आवेश है, मात्रा खूब है, जितनी चाहते हो उतनी हम कर सकते हैं, प्लेट को बढ़ा देंगे, आवेश की मात्रा बढ़ा दो तो धन और ऋण आपस में आकर्षण के कारण मात्रा बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये चीज हमें याद रखना। फिर आते हैं यहाँ, ये वाली सेम प्रोसेस, इस पे कोई चार्ज नहीं है तो फिर वो अपना उदासीन है, तो जैसे इसके पास लगाओगे तो यहाँ ऋण आ जाएगा और यहाँ जो धन आएगा उसको क्या कर देंगे? गायब कैसे करोगे? भू संपत्ति से। तो ये आपको यहाँ धन गायब होगी, ये आगे बताऊंगा सिद्धांत। तो यहाँ से ये शिफ्टिंग होगी, सब एक तरफ आ जाए, तो ये आपका संधारित्र बनेगा। इसको बोलेंगे गोलीय संधारित्र। क्या बोलेंगे? गोलीय संधारित्र। इसको समानांतर प्लेट संधारित्र बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? वलय संधारित्र। चले, ये आपके था संधारित्र। अब देखो इसकी संधारित्र में क्या क्या खासियत, इसमें हम दो चीज कहेंगे कि वह युक्ति, देखो इसे मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान सुनना, इसकी डेफिनेशन देखना, वह युक्ति जिस पर विद्युत आवेश व विद्युत ऊर्जा की मात्रा अधिक या पर्याप्त हो या पाई जाए हो, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र कहलाता। दूसरी क्या परिभाषा भैया? इससे आवेश की मात्रा और इस ऊर्जा की मात्रा क्या हो, अपना या तो बोले अधिक हो या क्या हो, पर्याप्त हो। अब यहां से एक बात ये समझ आया, या दूसरी परिभाषा हम क्या बोल सकते हैं कि अपने के पास इस प्रकार की व्यवस्था, क्या बोल सकते हैं अपने, इस प्रकार की व्यवस्था जिस पर आवेश की मात्रा क्या हो, पर्याप्त हो, या यूं कहें कि समानांतर रखे हुए दो चालक जिस पर आवेश की मात्रा क्या हो, पर्याप्त हो, संधारित्र कहलाता है। दूसरी परिभाषा देखना, समानांतर रखे दो विपरीत प्रगति के चालकों की व्यवस्था का संधारित्र कहलाता है। मतलब संधारित्र क्या हो गया कि दो चार्ज है, आपके पास दो चालक है जिसपे आवेश कैसे विपरीत प्रगति है, व्यवस्थित कर दिया जाए, उस प्रकार की युक्ति को क्या कहा जाता है? संधारित्र कहा जाता है। अब देखो ये सभी बातें बुक्स में मिल जाएगी, आपको समझने की बात इतनी थी कि हम एक आवेशित प्लेट लाएंगे या कोई चालक लाएंगे जिसके पास दूसरा अनावेशित प्लेट लेके आएंगे और उसको संपर्क में करके आवेश की मात्रा को, यानी एक धन और एक धन विपरीत प्रकृति आवेश को रखा कर बनाई गई जो युक्ति है वो संधारित्र कहलाएगी। अब यहां से क्वेश्चन की परिभाषा और भी याद रखने का सिंपल तरीका होगा आपकी इसकी आवश्यकता। यहां से आप सब क्लियर हो जाएगा कि सर इतना क्यों पढ़ते हैं इसको। तो अब ध्यान से सुनना बात। अब मुझे बात बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, पहले आप मुझे बताइए कि कोई भी चालक है आपके पास, किसी भी डिजाइन का हो सकता है, उस चालक को मैंने कहा कि बेटा आपको क्यों चार्ज देना है,
तो आपने कहा ठीक है सर, ये लीजिए हमने क्यू चार्ज इसको वितरित कर दिया। यहां से सुनते जाना, बात तो यहां ही है इसका मूल। न्यूटन लेगा यहां से, फिर ये समझ आएगा कि इतनी देर मैंने क्या कहानी की। तो जैसे ही मैंने इसको क्यू चार्ज दिया, अब मैंने दिया आपको और आपने इसको दे दिया, फिनिश। ठीक है, यहां तक समझ आता है, दे दिया। अब ये क्यू आवेश आपने दिया है, तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं, क्या इसकी क्यू के देने के बाद मैं कहूं और क्यू दो? ध्यान से सुनते जाना, मैं चाहता हूं क्यू और दो ताकि V बढ़े, तो मैं क्यू और देना चाहता हूं इसको। आपने वो ठीक है सर 2 मैंने दे दिया, ठीक है, आपने फिर भी कोशिश की और यहां आपने, मैं क्यों समझा रहा हूं, ध्यान से सुनते जाओ। आपको मैंने क्यू और दिया, आपने और दिया, ठीक है सर, ये लीजिए हमने क्यू और दिया। मैंने कहा और क्यू दो, अब आपने कहा सर जितना था हमारा जगह थी हमने उतने दे चुके, अब हम नहीं दे सकते। जैसे ही आप देने जाओगे, तो मैंने कहा क्यों नहीं दे सकते, पहली बात हुई क्यों नहीं दे सकते, ये प्रश्नवाची, क्यों नहीं दे सकते? तो आपने कहा सर जैसे ही आप देने जाओगे, इसकी भी तो पहले से ही प्रतिकर्षण खतरनाक है, जैसे ही थोड़ा सा क्यू दोगे तो आवेश या से जगह छोड़ छोड़ के वातावरण में सिकना शुरू हो जाए, खिसकना शुरू हो जाए। अब ये क्यू नहीं कंट्रोल कर सकता। अब ये जो चालक था जिसकी एक पर्याप्त यानी एक मैक्सिमम जो मात्रा थी आवेश की, वो ग्रहण कर चुका है, इसकी जो क्षमता थी उतना ग्रहण कर चुका है, अब ये नहीं कर सकता। तो बताओ, ये तो है नहीं कि संधारित्र जितना चाहे उतना ले सकते, संधारित्र की लिमिट है, लेकिन इन चालकों के कंपैरिजन में बहुत अधिक है। कैसे है तो ध्यान से सुना, मैंने यहाँ क्यों आवेश दिया, अब ये नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि यहाँ क्या लग रहा है, प्रतिघर्षण। चलो यहां तक हमको समझ आ गया कि ये आवेश अधिक नहीं ले सकता। अब संधारित्र सर पूछो ये कैसे ले सकता है, तो ध्यान से सुनना, ये कैसे ले सकता है, मुझे बात बताओ। मैं इसको जितना चाहता हूं उतना दे, मान लीजिए ये मेरे पास नहीं है, तो मैं जैसे दूंगा तो एक लिमिट के बाद यही वातावरण चला जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, इसके पास जैसे दूसरी प्लेट लाके रख देता हूं, उदासीन प्लेट, तो उसके अंदर धन भी है ऋण भी है। अब जितनी ज्यादा मैं धन दूंगा तो यहां से ऋण उतने ज्यादा आएंगे। अब यहां होता क्या है, यहां सबसे अच्छा आपको बेनिफिट क्या है कि यहां पे कौन सा बल लग रहा है, ये आवेश किस बल से बंधे हुए, ये आकर्षण बल से बंधे। तो क्या होगा, मैं जैसे ही दूंगा ये यहां से ऋण आएगा, इसको पकड़ लेगा, जैसे ही दूंगा ये ऋण आएगा फिर पकड़ लेगा, तो ये बन जाते हैं आवेश। इसलिए हम आवेश की मात्रा को क्या कर सकते हैं, अधिक। यहां प्रतिघर्षण है, या खुलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, इसलिए आवेश की मात्रा एक सीमा से अधिक चालक को नहीं दी जा सकती। जे देने की कोशिश होगी या फिर आप कोशिश करोगे तो आवेश वातावरण में चला जाएगा, आपका कोई फायदा नहीं होगा। संधारित्र में ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ कैसी प्लेट आ जाती है, तो इसकी में होता है। तो आपकी इसे क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आवेश की मात्रा को क्या करने के लिए, अधिक करने के लिए। अब आवेश की मात्रा यदि अधिक होगी तो कौन सी ऊर्जा होगी आपकी, विद्युत ऊर्जा की मात्रा भी अधिक होगी। विद्युत है क्या ऊर्जा, याद करो, विद्युत अपने पास पढ़ी थी K Q1 Q2 बाई R, ये थी U, याद आ गई होगी। विद्युत स्थितिज और ऊर्जा यानी K Q1 Q2 बाई R। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस ऊर्जा भी बढ़ती है और साथ में हमारे पास इस आवेश की मात्रा भी बढ़ती है। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, संधारित्र का यूज करते हैं। ये प्रॉपर्ली आपको संधारित्र बताया अभी तक, केवल संधारित्र। अब आपको इसमें है क्या, अब आपको दो चीज, एक संधारित्र क्या है, डेफिनेशन यहां से समझ आते तो ठीक है, बुक से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको इतना ही पता होना चाहिए कि दो व्यवस्था है, दो आप चालकों की, जिसपे आवेश कैसे है, विपरीत प्रगति, आवेश कैसे विपरीत प्रगति की। और याद रखना आवेश की मात्रा समान है, यहां क्यों तो यहां क्यों होगा, बस यहां धन है तो यहां ऋण है। विपरीत प्रगति आवेश होना चाहिए और आवेश की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिससे कारण ऊर्जा भी अधिक होती है। ये आपका हो गया संधारित्र कंप्लीट, ठीक है बेटा। अब संधारित्र के चिन्ह कैसे है वो भी साथ साथ भी नोट कर लेते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं।
फिर आप देखिए संधारित्र के चिन्ह कैसे, यानी उसके साइन किस प्रकार से हैं वो भी आपको देखने जरूरी है। ध्यान से सुनना। अब देखो, जैसे अब दो संधारित्र है, एक तो है नियत धारिता का संधारित्र, नियत धारिता का संधारित्र, और एक है परिवर्तित। ठीक है। अब नियत संधारित्र की धारिता का चिन्ह होगा आपका इस प्रकार। अब याद रखना, इसमें स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में बनाते हैं तो एक डंडी लंबी और एक डंडी छोटी बना देते हैं, बस गया काज। जैसे ही आपने इसको जल्दीबाजी ऐसा बनाया, ये गलत हो गया, ये संधारित्र है ही नहीं सर। इस आकार में भी तो समान होना चाहिए, एक बड़ा चालक और एक छोटा चालक नहीं होना चाहिए, ये भी बात करके आया। ठीक। और ये परिवर्तित जब बोले तो आपको इस प्रकार से करके एक यहां लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक, ये इस प्रकार से। इसी प्रकार से ये सेम ही है बेटा, जैसे हम बेंड्रिया चिन्ह कैसे बनाते हैं, एक बड़ा बनाते हैं और एक छोटा बनाते हैं। बड़े को हम धन बोलते हैं, यदि ऐसा लिखा तो ये नियत धारा की बेंड्री, और यदि इसको ऐसे बोले, बोल्डता इसकी नियत है, नियत बोल्ड। और यदि ऐसा बनाते हैं, एक परिवर्तित बोल्डता है। इसी प्रकार सम मैं साथ ही बता देता हूं, अगले चैप्टर में भी काम आएगा बेंड्री वगैरह ये। तो उसके साथ प्रतिरोध की बात करें तो ये नियत प्रतिरोध है, नियत प्रतिरोध। यदि ये यूं कर दिया जाए तो ये परिवर्तित प्रतिरोध, यानी इसका प्रतिरोध टाइम के साथ चेंज होता है, धारा के साथ साथ इसका मान चेंज होता है। तो ये चेंज वाला को एक तीर के साथ व्यक्त करते हैं, हमेशा याद रखना फिजिक्स में, और यहां ये सीधे किया जाए और नियत के लिए। चलो अब हम चलते हैं संधारित्र के सिद्धांत, वहां से अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही शानदार। तो संधारित्र का समझ आ गया होगा आपको इतनी देर जो जो बातें कही। अब आइए आप उसकी जो डेफिनेशन है संधारित्र की, वो आपको यदि वहां से यहां से क्लियर नहीं होती पूर्णतः, तो बुक से कोई सी देख लेना, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी, और अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखना, ये ध्यान रखना हमेशा। चलो अब हम चलते हैं किस पर, सिद्धांत। तो संधारित्र का सिद्धांत, अब देखो इसको लोग पता नहीं किस प्रकार से दिखाते, मैं ये नहीं कहता कि गलत दिखाते, लेकिन अब मैं आपको बताऊं, जैसे आपने अभी पढ़ गया है संधारित्र डेफिनेशन, वही इसका सिद्धांत है। तो फिर क्यों पढ़ते हैं सर? तो देखो क्यों पढ़ते हैं, इसको एक व्यवस्थित तरीके से भी समझाना हो तो किस हिसाब से समझाएंगे वो आप देखिए। हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले एक प्लेट लेके आते हैं या कोई भी एक चालक लेके आते हैं, और वो चालक कैसा, आवेशित चालक लाते हैं। तो इसका फर्स्ट जो है अपना भाग है, वो अपने पास क्या होगा, जो फर्स्ट पार्ट है, यानी ये लो स्टेप नंबर फर्स्ट, उसमें हम क्या लाते हैं, एक आवेशित चालक लाते हैं, आवेशित चालक ले आए। सेकंड जो स्टेप में क्या करते हैं, एक समान आकार का, एक समान आकार का अनावेशित अनावेशित चालक लाते हैं। ये अपना सेकेंड स्टेप का, ठीक है।
फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये करते हैं, स्टेप नंबर सेकंड। अब हम क्या करते हैं, फिर इनके पास में, इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, इनको दोनों को पास पास रखते हैं। ध्यान से सुनते जाना, दोनों का रखते हैं पास पास, आकार समान है, याद करें। तो जैसे आप लाए तो हमारे पास 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 लाते हैं, तो थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, पास लाते हैं या पास पास लाते हैं। जैसे ही पास लाए तो इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो अंदर की तरफ आना शुरू हो गए, और जो धन थे वो बाहर की तरफ आना शुरू हो गए। समझ गए? अब हम चौथी जो स्टेप में क्या करते हैं वो ध्यान से सुनो। लाई गई या लाया गया द्वितीय चालक के बाहरी सतह को भू संपर्कित करते हैं, यानी इस जो स्टेप में हम क्या करेंगे, यहां से सुनते जाना। इसमें हम क्या करेंगे, बाहरी जो सतह थी इसको भू संपर्कित कर देंगे। जैसे ही करोगे तो ये नहीं यहां से गायब हो जाएगा। अब हम लास्ट जो स्टेप में क्या करते हैं, भू संपर्कित को हटा देते हैं। स्टेप नंबर 5, भू संपर्कित को हटा देते हैं। जैसे हटाओगे तो क्या बचेगा अपने पास, फाइनली अपना संधारित्र बचेगा। ये ऋण प्लेट या धन प्लेट पहले, और उसके बाद में हम ऋण प्लेट, ये आपका संधारित्र बन गया। अब इसका सिद्धांत क्या कहता है वो ध्यान से सुनिए। अब मुझे एक बात यहां बताइए, ये धन प्लेट है, हम चैप्टर नंबर 3 में जा रहे हैं, बाकी आप ध्यान से सुनना। मैंने एक बात बताई थी, जहां प्लस क्यू आवेश है वहां विभव होता है, वो कैसा होता है आपका, विभव होता है। सर आपने ही तो कहा था और हमने भी कहा था, विभव कैसा होता है, उच्च होता है, याद होगा आपको। और जहां ऋण आवेश है वहां विभव होता था, आपको याद हो तो निम्न होता था। कैसा होता था, निम्न। यहां निम्न था, यहां उच्च है, तो ये हम पहले से जानते हैं। अब मेरे को बताइए कि संधारित्र लाया हूं तो मुझे कुछ धारिता मिलनी चाहिए अच्छी ढंग से, तभी तो मैं उसका यूज कर रहा हूं। यानी अधिक धारिता प्राप्त करनी है मुझे, आवेश की मात्रा अधिक प्राप्त करनी है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं जानता हूं कि C बराबर Q/V। अब आप बताइए, यदि ये प्लेट नहीं होती, यानी ये ऋण वाली नहीं होती, केवल धन होता, तो ये संधारित्र नहीं होता। लेकिन ये धारिता तो होती नहीं इसकी, क्योंकि ये एक चालक है और चालक की धारिता सदैव होती, तो इसकी धारिता है। लेकिन यार आवेश कैसा है, धन है, तो धन आवेश, विभव कैसा है, V, तो धन आवेश से विभव कैसा होगा, उच्च। विभव यदि उच्च है तो धारिता क्या होगा, निम्न। आवेश की मात्रा तो कांस्टेंट, विभव कैसा, उच्च। तो मान लीजिए धारिता अपने कम है, तो हम धारिता क्या चाहते हैं, अधिक चाहते हैं। तो अधिक धारिता चाहने के कारण हम संधारित्र का यूज करते हैं। ये भी उसकी क्या माना जाएगी, आवश्यकता भी लिख लेना साथ में। अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए अधिक धारिता, ये अच्छा नोट है, आप लिख लेना। क्या, अधिक धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्र का उपयोग करते हैं। बुक से पीछे क्वेश्चन देखोगे तो वहां ऐसा क्वेश्चन भी मिल जाएगा साइड पे, ठीक है, उच्च और निम्न। ये आपकी बात हो गई। अब ये आपको, चलो ये तो मैंने बोल दिया कि सर ऐसा होता है अपने अधिक प्राप्त करने के लिए,
लेकिन हमें कैसे पता कैसे होती है अधिक? अब आपको क्या पता कि सर कहां अधिक प्राप्त हुई, हमें तो नहीं दिखाई दे रही। अब ध्यान से सुनना, आप ये संधारित्र है, यहाँ सिद्धांत है। अधिक धारिता कैसे प्राप्त करते हैं संधारित्र से, वही उस संधारित्र का सिद्धांत है। ध्यान से सुनना। अब सिद्धांत क्या कहता है कि एक धन प्लेट के पास में एक ऋण प्लेट लेके आके, और यानी दोबारा सुनना, एक धन प्लेट के पास दूसरी ऋण प्लेट लेके प्रथम धन प्लेट के विभव के मान में कमी करके धारिता को बढ़ाना संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। अब दोबारा सुनो आप पूरी बात पूरी डिटेल से। तो देखो आपने कहा सर धन पे उच्च ऋण पे निम्न। अब मुझे बताइए यदि ये धन है तो इसका विभव उच्च है, धारिता कम है, तो हम क्या करते हैं इसके पास जस्ट क्या लेके आते हैं ऋण। अब ऋण पर है कैसा विभव निम्न है, धन पे कैसा है उच्च है। हमें धारिता को बढ़ाना है तो कन्फर्मी आवेश को कांस्टेंट रखना पड़ेगा और v को क्या करना पड़ेगा कम। यही तो आप चाहते हो। मैं क्या कह रहा हूं फिर से सुनना। C बराबर Q अपॉन V है, तो हम चाहते हैं C बढ़े, तो हम चाहते हैं कि A को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। आपको पहले ही बताया था, नोट पे लिखे आया था। तो हमने कहा कि Q कांस्टेंट, उस संधारित्र पे जो आवेश है उसकी मात्रा पर्याप्त हो जाती और उसी मात्रा में रहता, नियत रहती मात्रा, तो Q नियत। अब V को कम करके हम C को बढ़ाना चाहते हैं। तो होता क्या है बेटा कि धन पे आवेश, यहां जो आवेश था तो उसके केवल धन धन था, तो धारिता इतनी नहीं बढ़ी। तो हम क्या करते हैं इसके पास एक ऋण प्लेट लेके आते हैं। ऋण क्या करते हैं नेगेटिव सोचती है, और जो नेगेटिव सोचता है यानी V को कम करने की कोशिश करता है। अब क्योंकि V जब ऋण आवेश है तो V निम्न होता है, इसीलिए ये सेकंड वाली जो प्लेट है वो इस फर्स्ट प्लेट के विभव के मान में क्या कर देती है कमी, और विभव के मान में कमी करके संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जाता है। तो आपको कहा कि सर क्यों बढ़ा? तो देखो ऋण प्लेट जैसे ही लेके आया हूं तो इस धन प्लेट के जो विभव था उसको कम करेगी। क्यों करेगी कम? क्योंकि ये निकट है, और ऋण अपन पहले जानते हैं जो ऋण आवेश है वो विभव के मान में सदैव क्या करते हैं कमी। क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर विभव कैसा होता है आपका निम्न होता है। कैसा होता है? निम्न विभव। तो संधारित्र का क्या सिद्धांत हुआ कि किसी एक चालक जो धन आवेश है उसके पास जस्ट विपरीत प्रकृति का जो आवेश लेके आते हैं, तो प्रथम धन चालक के विभव के मान में कमी करके धारिता को बढ़ाना क्या कहलाता है? संधारित्र का सिद्धांत। और पूरी जो है अपने स्टेप वाइज आपको लिखना है। तो हम कहेंगे सर प्रथम एक चालक और जो भी आवेशी प्लेट लेके आते हैं धन आवेशी, उसके पास में दूसरे अनावेशी प्लेट लाते हैं, फिर एक दूसरे को पास में लेके आते हैं, फिर द्वितीय प्लेट के बाह्य सतह को क्या कर देते हैं भू संपर्क, जिसके कारण ये धन आवेश निरस्त हो जाते हैं। यहाँ तक ये प्रक्रिया, फिर हम भू संपर्क को हटा देते हैं और हमारे संधारित्र बन जाता है। अब देखो इसमें एक छोटी सी बात, फिर अपने इतना ही पढ़ेंगे आज। इसकी परिभाषा दिखा देता हूं आपको, वो ध्यान से सुनिए। क्या कहेंगे? किसी धन चालक के पास ऋण चालक को लाके धन चालक के विभव में कमी करके धारिता बढ़ाना संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। अब इसकी दूसरी परिभाषा बुक के अकॉर्डिंग देखना। कि संधारित्र
के धन चालक के विभव के मान में कमी, तो यहां बोलूंगा पास में ऋण ऋण। तो क्या कहा, संधारित्र के धन चालक के विभव के मान में कमी करके संधारित्र की धारिता बढ़ाना व आवेश की मात्रा को परिवर्तित किए बिना यही संधारित्र का सिद्धांत है। यहां एक बात नोट करना कि संधारित्र का धन चालक था, उसके विभव के मान में कमी करके धारिता बढ़ाना। साथ में ये चीज आप याद जरूर रखना कि आवेश की मात्रा को परिवर्तित किए बिना। तो और यदि बोलूं तो संधारित्र वह युक्ति है जो आवेश की मात्रा को परिवर्तित किए बिना विभव के मान में क्या कर दे, वृद्धि करके कमी करके धारिता के मान में क्या करना, वृद्धि करना, संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है बेटा, यहां तक पढ़ लेना। कल इसके अपन पढ़ेंगे उपयोग, यानी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, अनुप्रयोग, इसका यूज कहां कहां होता है वो अपन कल पढ़ेंगे, कल वाली क्लास। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।